एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात करें। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बन गया, इसमें पी पर समकोण है। चलिए पहले हम बना लेते हैं। हमें पी पर समकोण बनाना है। ये आर क्यू आर पी क्यू आर हमने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम लोगों को पी पर समकोण बनाना था, इसलिए हमने पी क्यू आर ऐसे बना लिया। चलिए समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर और आर क्यू बराबर 2। कोण क्यों बताना है हमको। साइन क्यू बराबर लंब बटा कर्ण बराबर साइन क्यू के सामने की भुजा लंब कर्ण आधार। तो लंब हम लोगों का 1 और कर्ण 2। अब कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण बराबर √3/2। अब हम लोग टेन आर बराबर कोण आर के सामने की भुजा √3 लंब हो जाएगी और जो इसके बाजू की भुजा पी आर जो 1 है वो आधार बन जाएगी कोण आर के लिए। कोण ये इसके लिए ये लंब हो गया और ये साइड वाला आधार हो गया और ये लंब बटा आधार, इसके लिए लंब √3 आधार 1 बराबर √3 हो गया। साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण बराबर लंब साइन आर के सामने की भुजा √3 लंब बटा कर्ण 2। आंसर हो गया आप लोगों का। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है यदि भुजा ए बी बराबर 26 ए सी बराबर 10 बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी टेन बी कॉस ए का मान ज्ञात करें। आइए अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण सी समकोण होगा। तो हम एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण सी समकोण हो गए। यहाँ पर सी बना लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। कोण से समकोण हो गया मतलब 90 डिग्री आई में समकोण हो गया। यदि भुजा ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, भुजा ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 26 हो गया। ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, ए सी बराबर 10, सी बराबर 10, बी सी बराबर 24, यहाँ पर 24 हो गया बी सी बराबर। अभी हमसे पूछा है कि साइन बी बराबर लंब बटा कर्ण बराबर साइन बी में इसके बी के सामने की ये भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो बी के कोण सामने का कोण बी के सामने की भुजा 10 है, तो इसके सामने की भुजा लंब 10 और ये कर्ण हो लंब बटे कर्ण हो जाएगा 26। कर्ण ये इसके लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। चलिए लंब 10 हो गया, अब कर्ण 26 बराबर 5/13। साइन भी एक बार
tan b बराबर लंब बटा आधार बराबर, इसके tan b के सामने की भुजा ये लंब 10 हो गई और 24 आधार हो गया बराबर 5/12, 5/12। और cos a बराबर आधार बटा कर्ण बराबर cos a के सामने की भुजा ये 24 लंब हो जाएगी और ये 10 आधार हो जाएगा। कोण ए के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो लंब हो जाएगी और ये जो साइड वाली रहती है वो आधार हो जाती है। तो ये मैं लंब लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, लंब कोण ए के लिए लंब है और ये आधार हो गया कोण ए के लिए, और वो कर्ण रहेगा। इसमें आधार पूछा ना, तो आधार 10 है और कर्ण हम लोग का 26 ही है, मतलब 5/13 आंसर।